द हॉन्टेड हवेली ऑफ राजस्थान। राजस्थान की गर्मियों की रातें अपने सुनसान और रहस्यमयी माहौल के लिए जानी जाती हैं। ये कहानी एक ऐसी ही पुरानी, वीरान हवेली की है, जो एक छोटे से गांव काला ढूंढ में स्थित थी। गांव के बुजुर्गों के अनुसार ये हवेली करीब 100 साल पुरानी थी और यहाँ कभी एक अमीर जमींदार अपनी पत्नी के साथ रहता था। लेकिन एक रात जमींदार की पत्नी की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। लोग कहते थे कि उसकी आत्मा अब भी हवेली में भटकती है। कहानी शुरू होती है। एक दिन 3 दोस्तों ने, जो शहर से गांव घूमने आए थे, हवेली में रात बिताने की योजना बनाई। गांव वालों ने उन्हें बहुत मना किया, लेकिन युवा जोश और जिज्ञासा के चलते वे मानने को तैयार नहीं हुए। रात के करीब 11 बजे वे तीनों दोस्त हवेली में पहुंचे। पूरा माहौल अजीब सा लग रहा था। हवेली के अंदर घुसते ही ठंडी हवा का झोंका उनके शरीर को झकझोर गया। जैसे ही उन्होंने टॉर्च जलाकर इधर उधर देखा, दीवारों पर उकेरे गए पुराने चित्र और टूटे हुए फर्नीचर दिखाई दिए। हवेली में एक गहरी खामोशी थी, जिसे सिर्फ उनके कदमों की आवाज तोड़ रही थी। अजीब घटनाएं। रात करीब 1 बजे, जब वे तीनों दोस्त बैठकर बातें कर रहे थे, तभी अचानक एक दरवाजा अपने आप खुल गया। वे चौंक गए। तभी उन्हें एक महिला के रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज सीढ़ियों के ऊपर से आ रही थी। डरते डरते वे सीढ़ियों की ओर बढ़े। जैसे ही वे ऊपर पहुंचे, एक कमरे से हल्की रोशनी झलकती दिखाई दी। उन्होंने दरवाजा खोला और जो उन्होंने देखा, उससे उनके रोंगटे खड़े हो गए। कमरे के बीचों बीच सफेद साड़ी में एक महिला बैठी हुई थी, जो नीचे की ओर देख रही थी। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। अचानक उसने अपना सिर ऊपर उठाया और उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं। भागने की कोशिश। महिला को देखकर वे तीनों चिल्लाते हुए नीचे भागे। लेकिन जैसे ही उन्होंने हवेली का मुख्य दरवाजा खोलने की कोशिश की, वह दरवाजा जाम हो गया। उस महिला की हंसी पूरे हवेली में गूंजने लगी। आखिरकार किसी तरह उन्होंने खिड़की तोड़कर बाहर छलांग लगाई और गांव की ओर भागे। जब वे गांव पहुंचे तो सुबह हो चुकी थी। नतीजा, गांव वालों ने बताया कि जिसने भी हवेली में रात बिताई, वह कभी न कभी किसी अनहोनी का शिकार हुआ। तीनों दोस्तों ने उस दिन के बाद कभी उस जगह का रुख नहीं किया। ये हवेली आज भी वहीं खड़ी है और गांव वाले आज भी उसे दूर से देखकर रास्ता बदल लेते हैं। कहते हैं, जमींदार की पत्नी की आत्मा आज भी इंसाफ की तलाश में भटक रही है।